इस मूवी में टोटल ट्राइबल कलाकार काम करेंगे, जो कि बाकी इंडस्ट्री के लोग हमें वो मौका देते नहीं है जी। तो मैंने एक ऐसा प्रण लिया है कि इस मूवी में मैं जितने गांव में जा रहा हूँ उस गांव का एक शख्स उस मूवी में पार्टिसिपेट करे। साईं बाबा के ऊपर अगर कोई मूवी चलती है तो हमारे जो धर्मगुरु है पहानी पारी के ऊपर लिंगो, इनके ऊपर मूवी क्यों नहीं चल सकती? संतोषी माता के ऊपर, वैष्णो देवी के ऊपर मूवी चल सकती है तो हमारी कली कंकाली, हमारी जंगोदाई के ऊपर मूवी क्यों नहीं चल सकती? सेवाजोर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं मैं आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेके आता हूँ। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है, आज हमारे साथ जुड़े हैं तिरुमल सुरेश वेलादे सर। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, जितने की हम लोग गाँव नहीं घूमे उतने की ज्यादा गाने बना चुके हैं गोंडवाना पे। तो एक्चुअली इनको सब लोग जानते हैं। मेरे गोंड का बच्चा बच्चा, ये गाना उनका बहुत वायरल हुआ था और आगे चलकर वो मंदोदरी वाला सॉन्ग भी इन्होंने ही गाया था। बहुत सारे गाने इन्होंने गोंडवाना के लिए गाए हैं, समाज को प्रबोधन करने के प्रति गाए हैं और इनकी यही पहचान है गोंडवाना में कि ये गोंडवाना सिंगर है। लेकिन इससे अलग भी एक पहचान बन रही है, जिस पहचान के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों, कहना यही चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और ये जो कंसेप्ट बता रहे उस कंसेप्ट के बारे में घर जाके जरूर सोचें। सबसे पहले मुद्दा आपसे डिस्कस करता हूँ। एक्चुअली हम देखेंगे टॉलीवुड और बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में आती हैं जिसमें ट्राइबल मुद्दे को उठाया जाता है, लेकिन एक्चुअली हम जिस लेवल की बात करें उस लेवल तक नहीं उठाया जाता। जैसे कि उदाहरण ले लें, हम लोग RRR मूवी आई थी, उस मूवी हम देखेंगे तो कोमरम भीम यानी हमारे कुमरा भीमू को उठाया गया था, लेकिन हम जो अपेक्षा लेकर चले गए थे थिएटरों में वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि कुमराम भीमू का नाम एक यूज करके एक कैरेक्टर दिखाया गया जिसका कोई इतिहास नहीं है। सिर्फ वो कैरेक्टर अपने एक्शन और अपने जज्बे के लिए जी रहा है, तो ये इतिहास नहीं हो सकता। ये एक पॉइंट हो सकता है, हौसला हो सकता है, लेकिन ये इतिहास नहीं हो सकता। तो फिर हम सवाल ये उठता है कि हमारे ट्राइबल कल्चर और इतिहास पे फिल्म बनाएगा कौन? किसको ऐसी पड़ी है जो हमारे वॉरियर्स को, फ्रीडम फाइटर को दिखाएगा? तो इसके लिए सवाल एक उठता है कि अगर समाज मिलके, अगर हम लोग मिलके एक मूवी बनाए तो? ये जैसे ही आपको सुनने में असंभव लग रहा है, एक्चुअली असंभव है नहीं, अगर इसको हम सब मिलके पूरा करते हैं। और ये सपना कुछ महीने पहले हमारे वेलादी जी ने देखा। तो वेलादी जी, इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। जैसे कि आपने एक गोंडवाना या फिर ट्राइबल मूवी की घोषणा की है और उसी काम में लगे हैं, तो एक्चुअली मैं ये जानना चाहूंगा कि मूवी ही क्यों? सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि एक फिल्म को करने के लिए करोड़ों का बजट लगता है, एक छोटी सी वेब सीरीज बनाने के लिए आप 10 लाख में बना सकते हो। तो एक्चुअली आपको ये बड़े पर्दे का क्यों दिमाग आया, वेब सीरीज क्यों नहीं? सबसे पहले तो मैं सभी सगाजनों को जय सेवा जय जोहार कहूंगा। ओके। और मैं सर इस फील्ड में मैं थोड़ा सा आपके 2 मिनट देना चाहता हूँ कि इस फील्ड में मैं लगभग, मुझे आज 2001 से 2024 तक के 23 साल हो गए हैं। जब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैं 10th क्लास में था, तब से मैं इस फील्ड में हूँ। मैं, मेरे पिताजी, एक्चुअली मेरे पिताजी सिंगर थे। जी जी बिल्कुल। तो उनका एक जो आनुवंशिक एक मुझे एक वो डीएनए होता है ना, वो एक्टिवेट हो गया। तो मैं 10वीं से गीत गा रहा हूँ, लेकिन उस वक्त का दौर कुछ और था। जैसे मुझे समझ में आया 2008 में मैं एक एज ए प्रोफेशनल टीचर बन के जब मेरी नियुक्ति हुई, तो मुझे लगा कि जो मैं जिस तरह के गाने गा रहा हूँ कहीं मेरे वो प्रोफेशन को सूट ना हो। इसलिए मैं इस एक प्रबोधन के, यानी समाज को जागृति करने के हिसाब से एक समाज के इश्यू, जो लेटेस्ट इश्यू या फिर जो हमारे पूर्वजों की संस्कृति है या फिर हमारे जो अच्छे अच्छे योद्धा हो गए हैं, जो क्रांतिकारी हो चुके हैं, उनके बारे में कोई लिखने की कोशिश करता नहीं था, या लिखते हैं फिर भी उस पे कुछ बड़ा नहीं होता था। तो उस वक्त से मैं गीतों के माध्यम से हमारे गोंडवाना समाज की संस्कृति को लोगों के सामने उजागर करने की कोशिश कर रहा था। ओके। तो अभी आप जानते हो कि मैंने रानी दुर्गावती जी, उनके बाद में बाबूराव शर्मा के जी, कुमरा भीमू, ऐसे बहुत से क्रांतिकारियों के बारे में मैंने गीत लिखे। ओके। तो मुझे लगा कि ये जागृति का जरिया केवल गीतों के माध्यम से ही हो सकता है क्या? तो इसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म अगर मिलता है। आप 2 साल पहले की बात यदि हम लेते हैं तो कुमराम भीमू, जो हमारे इतने बड़े महान योद्धा थे, इनको तेलंगाना के अलावा कुछ बाहर के राज्यों में कुछ बुद्धिजीवी लोग ही, इतिहासकार वगैरह ही जानते थे। जनरल लोग कोई उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। लेकिन एक मूवी आई थी RRR, राइट। उस मूवी के बाद में कुमराम भीमू ये ऐसे योद्धा बने
जिनको वर्ल्ड वाइज सब आज पहचानते हैं। बिल्कुल। तो मुझे यही एक लगा, मेरा काम तो एक्चुअली 5-6 साल पहले से चालू था, हाँ। लेकिन उस मूवी ने मुझे और एक प्रेरणा दी। ओके। हालांकि ये है कि उसमें उनका जो ओरिजिनल कार्य था वो नहीं कहीं नजरअंदाज किया गया, लेकिन मैं उसमें भी सेटिस्फाइड हूँ कि चलो किसी ने एक ट्राइबल योद्धा को दिखाया तो सही। राइट। तो इस बात को लेकर मुझे और एक ऊर्जा मिली कि भाई अगर कुमरा मुहिम को, जो इतना बड़े योद्धे को अगर इस मूवी के जरिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, तो हमारे इतने सारे क्रांतिकारी योद्धा है ट्राइबल के, जिनको अगर हम इसी माध्यम से अगर हम लेके जाए, वो 400 करोड़ की मूवी है। हमारा समाज इतना सक्षम नहीं कि हम 400 करोड़ ले सके। हाँ। लेकिन एक मिड रेंज मूवी, मिड रेंज मूवी के हिसाब से अगर मल्टीप्लेक्स में अगर सलमान खान, शाहरुख खान के बाजू में यदि हमारे ट्राइबल का अगर पोस्टर लगता है, तो लोग सोचेंगे तो सही कि ये शख्स कौन है। राइट। तो ये एक संकल्पना के साथ में पिछले 6 महीने से हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों के साथ में मेरी संकल्पना रखते जा रहा हूँ, और आज तक के मैं लगभग 150 से 200 गांव घूम चुका हूँ जी, इस मूवी की संकल्पना बताते हुए। तो जहां जहां भी गया मैं, लोगों के दिल में आग है, बस चिंगारी देने वाला कोई चाहिए था, ये मुझे लग रहा है। पॉलिटिकल लोगों, एम्प्लॉयज लोगों, सब चाहते हैं कि समाज का कुछ हित हो, समाज का इतिहास दुनिया के सामने उजागर हो, लेकिन अब कैसा, कोई ना कोई बंदा चाहिए जो उसमें कूद पड़े। राइट। तो जिम्मेदारी लेगा कौन? हाँ, राइट, जिम्मेदारी लेगा कौन? हालांकि ये मैं इतना बिजी शेड्यूल है कि जॉब करते हुए इतना वक्त देना मेरे लिए, मुझे लग रहा था कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए आजकल मैं स्कूल होने के बाद में 5:30 बजे निकल रहा हूँ, 12-1 बजे घर पे पहुंच रहा हूँ। नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ, मैं भी आपके साथ घूम रहा हूँ, आप मेरे साथ में हैं। बिल्कुल। तो लगे है कि कुछ जो अभी तक के नहीं हुआ वो करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे जरूरी है कि समाज का हमें सपोर्ट मिले। बिल्कुल। और इस बात के लिए मैं भी आपसे सहमत हूँ। एक्चुअली दर्शकों को ये बता दूं कि वेलादी जी एक्चुअली गोंडवाना सिंगर और समाज प्रबोधनकार तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो पेशे से एक टीचर है, जो कि एक स्कूल में पढ़ाते हैं, और बहुत बढ़िया इनका वो करियर है, जो स्ट्रगल करके वो वहां तक पहुंचे हैं। तो एक्चुअली वो दायित्व भी इनको निभाना है, और समाज के ऊपर रहा हुआ दायित्व भी इनको निभाना है। तो सबसे पहले अभी मैं सवाल करूंगा, ये सवाल ये है कि अभी ठीक है, आपने बता दिया कि एक मिड रेंज मूवी बनने वाली है, जिसके लिए आपको समाज का सपोर्ट आवश्यक है, लेकिन वो मूवी किस बेस होगी, कैसे होगी, जरा वो बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा काना के साहब कि देखिए, वो मूवी हमारे जो ट्राइबल जितने भी क्रांतिकारी है, जिनका इतिहास कुछ ने लिखा है, कुछ ने कुछ गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। बिल्कुल। अभी आरआर जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें कुछ 5% का नाम उनका यूज करके ही प्रोफेशनल मूवी बनाई गई है, उसमें इतिहास कहीं पे भी उसको इतिहास को जगह नहीं दी गई है। लेकिन जो गोंडवाना का सही इतिहास है, वो इतिहास उसमें केवल हमारे गोंड क्रांतिकारी नहीं, तो जो हम आदिवासी, जिसको समुचित आदिवासी कंसिडर करते हैं, जिसमें कि रानी दुर्गावती से लेके तो हमारे जो लास्ट के क्रांतिकारी थे श्यामा दादा कोलाम, इनके ऊपर एक मैंने लगभग 5 घंटे की एक स्टोरी लिखी है। क्या बात? 5 घंटे की, जिसमें कि सभी का एक इक्वल पार्ट में उनका एक अभी ये तो अलग अलग काल में थे मेरे ख्याल से, तो इनको आप एक मूवी में पिरोएंगे कैसे? वही आपने सही क्वेश्चन किया कि उसमें 1833 से ये मूवी चालू होती है। बिल्कुल। एक्चुअली उसमें 18 से 33 में समकालीन जो लोग थे, जैसे कि राघोजी भांगरे, ओके डन, तंट्या भील, ओके, तेलंगाना से हमारे रामजी गोंड, वीर बाबूराव शर्मा के, ओके, इनको एक पार्ट में मैंने लिया है कि उनका काल जो है वो समकालीन है। तो वो अपने अपने भाग में किस तरह से उलगुलान करते हैं, क्रांति करते हैं, उनको कहीं ना कहीं सबका एम एक ही था, अंग्रेजों से आजादी, जल जंगल जमीन की रक्षा करो। ओके। मावानाटी मावाराज, जो बेस, मेरे गांव में मेरा राज, ये एक बेस को लेके सबने अपनी लड़ाई लड़ी। और सेकंड पार्ट में हम एक्चुअली बिरसा मुंडा, कुमरा मुहिम, उसके बाद में अपने सोमा डोमा, श्यामा दादा कोलाम, यहाँ तक के जा रहे कि ये जो इतिहासकारों ने भले ही लिखा है कि स्वतंत्रता के लिए हम आदिवासियों का कोई योगदान नहीं था, एक्चुअली नहीं था, उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन कहीं पे ऐसा कोई शख्स भी लिखा नहीं है कि उस स्वतंत्र संग्राम में कोई मड़ावी, टेकाम, गेड़ाम,
कोई आन का, कोई कोड़ी समाज का, या कोई बंदा दिखता नहीं है। तो ये क्या हम समझे कि हमारा स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं है? राइट, ये भी बड़ा पॉइंट है। इसीलिए हमने उसमें लिखा, डाला एक्चुअली, यानी भारत के स्वतंत्रता में हमारा ही उतना ही योगदान है जितना कि बाकी लोगों का है। लेकिन बोलते बोलते आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि आप मूवी को एक नहीं तो 2 पार्ट में बना रहे हो। 2 पार्ट में, हाँ। तो 2 पार्ट का लगभग बजट कितना होगा आपके अंदाजे से? सर मैं तो एक ही पार्ट का बजट पकड़ के चल रहा हूँ जी, 2.5 से 3 करोड़ रुपए। और मुझे इतना भरोसा है कि समाज यदि इतना एक पार्ट बनाता है तो उसका जो इनकम आएगा उसी से हमारा सेकंड पार्ट बन जाएगा। ओके, डन। क्योंकि 2 पार्ट के लिए मैं समाज के सामने नहीं जाने वाला। ओके, मैं शुरुआत के लिए समाज के पास जा रहा हूँ। यदि शुरुआत समाज से अच्छा मिलता है, मुझे रिस्पांस अच्छा मिलता है, तो मेरे पास लगभग 10 स्टोरी है सर। मैं आपको बोलना चाहूंगा, यदि एक उदाहरण के लिए देखा जाए, साईं बाबा के ऊपर अगर कोई मूवी चलती है तो हमारे जो धर्मगुरु है पहानी पारी के ऊपर लिंगो, इनके ऊपर मूवी क्यों नहीं चल सकती? चल सकती है, अगर उसको हम उस तरह से तरीके से शो करें तो। यदि संतोषी माता के ऊपर, वैष्णो देवी के ऊपर मूवी चल सकती है तो हमारी कली कंकाली, हमारी जंगोदाई के ऊपर मूवी क्यों नहीं चल सकती है? क्या बात है, ये तो दृष्टिकोण बहुत भारी है। तो मेरे पास लगभग 10 स्टोरी अभी के, मतलब अगले 10-15 साल देखने की कोई जरूरत नहीं है। लगभग 10 स्टोरी मेरे पास है। यदि शुरुआत होती है तो उसी से जितना भी प्रॉफिट होता है, तो कैसा है आजकल पहले से जो हो रहा है कि हैमरिंग, ये बहुत बड़ी पावर है। जी 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 जी, बराबर। किसी संस्कृति को हमारे अंदर घुसाने के लिए उसकी हैमरिंग करना जरूरी है। राइट। और आजकल यदि किसी बात को पहुंचाने का अगर बहुत बड़ा जरिया है तो वो है मीडिया। बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री हो, मीडिया हो। तो मैं ये जो सबसे बड़ा टॉप का जो जरिया है फिल्म इंडस्ट्री, उसी के ऊपर हाथ डालना चाहता हूँ कि हमारा यदि इतिहास, हमारी संस्कृति यदि हमारे लोगों तक, हमारे घर घर तक पहुंचाने का है, तो आज 7 साल का बच्चा भी यदि मोबाइल दे तो चुप हो जाता है। राइट। तो हमारी जो डीएनए में, हमारे आज की जनरेशन में जो बातें जिस अंदाज से पहुंचाई जानी चाहिए, उसी अंदाज से मैं उन तक अपनी संस्कृति और हमारा इतिहास पहुंचाना चाहता हूँ। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। लेकिन अभी एक संवेदनशील मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, हमने ये भी माना कि मूवी 2 पार्ट में बन रही, हमने ये भी माना कि इसका बजट 2.5 से 3 करोड़ या 5 करोड़ तक जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि जब समाज से पैसा इकट्ठा होगा, कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो उनका पर्सनल व्यू है। बिल्कुल सर, ठीक है। तो आपको अब तक के कैसे अनुभव आए हैं कि लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया या नेगेटिव दिया? अब तक के मैं लगभग 150 से 200 गांव घुमा हूँ जी। एक ऐसा शख्स नहीं मिला कि जिसने, क्या होता है, हमारे 5 उंगलियां सरी की नहीं है, मुंह पे भले ही ना बोलते हो, उनकी क्यूरियोसिटी रहती होगी, लेकिन मैंने 100% ये कोशिश किया हो कि जब उनके मन में जो सवाल आ रहे हो वो मैं खुद पहले ही उनको बता दूं, जवाब दूं, ताकि वो मुझे पूछने से पहले ही संतुष्ट हो जाए कि ये कुछ फेक वाला विषय नहीं है। क्योंकि इसके पहले शायद कुछ लोगों ने किया होगा, नहीं किया होगा पता नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रकल्प लाए भी होंगे उपक्रम समाज के सामने, कुछ किसी वजह से रुके होंगे, कुछ अभी चल भी रहे होंगे। मैं समाज के किसी व्यक्ति को या किसी शख्स को ये दोष देना नहीं चाहता हूँ, वो अपने अपने तरीके से कर रहे कोशिश। लेकिन यदि किसी बात का नियोजन अगर पक्का हो ना, प्लान पक्का हो, तो उसको सक्सेस मिलता है। और मैं पेशे से टीचर हूँ और खास करके मैथमेटिक्स का टीचर जी। तो मुझे वो कैलकुलेशन मैंने निकाला है कि मुझे किस तरह से उस बजट तक पहुंचना है और उस बजट का कैसे यूटिलाइज करना है जी। ओके। और अभी जितने लोगों तक गया, बहुत से उधर गढ़चिरौली, चंद्रपुर और हमारे किन्वट एरिया में, घाटंजी, पांड्रकोड़ा, इन एरिया में मैं घूम चुका हूँ। बहुत से पॉलिटिकल लोगों का, बहुत से कर्मचारी लोगों का सपोर्ट है। कुछ लोग तो मेरे साथ 1:30, 2 बजे तक घूम रहे हैं कि उनको उस समाज के लिए कुछ करना है। बिल्कुल। कुछ लोग भले मुझे ओपनली सपोर्ट ना कर रहे हो, लेकिन उनका आशीर्वाद भी बना है, तब भी मेरे लिए इतना काफी है जी। यानी समाज में 2 प्रकार की कमेंट्स तो आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको अगर ये बड़ा करना है तो आपको दोनों तरफ से तैयार रहना है। मुझे एक बात बोलनी है कनके जी, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ कि मेरे जगह पे हमारे पेनवासी हीरा सिंह मरकाम जी भी यदि ये काम कर रहे होते जी, तो मैं सोचता हूँ 25 या 50% समाज उनके पीछे खड़ा होता है। क्योंकि कोई काम के लिए तुम्हें 100% समाज सपोर्ट नहीं करता। तो उनके हिसाब से तो हम तो कुछ भी नहीं है। राइट। लेकिन हमारे सोच इतनी है कि हम ये करके दिखाएं। ओके। तो अभी इसका नियोजन मुझे बताइए। एक्चुअली बात आती है पैसे पर,
फाइनेंशियल कंडीशन पर, कि जब आप महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, एमपी से, सब जगह जाएंगे, प्रचार करेंगे, इसका कुछ पैसा बनेगा। तो एक्चुअली उसका हिसाब किताब किस संस्था के द्वारा रहेगा और उसको पारदर्शक करने में आप कैसी योजना बना रहे? एक्चुअली सर, ये एक जय पेरसापेन बौद्धिक संस्था, इसके माध्यम से हमने एक द किंग ऑफ गोंडवाना बैनर रजिस्टर किया है। ये फिल्म रजिस्टर यानी ये संस्था नहीं है, तो एक्चुअली अपने फिल्म इंडस्ट्री में इसको जाकर रजिस्टर संस्था के संचालित संस्था द्वारा द किंग ऑफ गोंडवाना, वो जो फिल्म बनेगी वो आपका पर्सनल नहीं बनेगी, एक संस्था है। ओके, संस्था है द जय पेरसापेन बौद्धिक संस्था। ओके, उसके माध्यम से मैंने द किंग ऑफ गोंडवाना बैनर रजिस्टर किया है, क्योंकि फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए हमें प्रोडक्शन हाउस जरूरी है। तो प्रोडक्शन हाउस हमने द किंग ऑफ गोंडवाना इस नाम से रजिस्टर्ड कर दिया है ऑलरेडी। जी। अब बात आती है पैसे की, तो जब पैसा समाज से अपन ले रहे हैं तो मेरा ये दायित्व है कि कोई अगर 1 रुपया दे रहा है तो मुझे उस 1 रुपए का उनको हिसाब देना बन पड़ता है। जी। जितने भी पैसे आएंगे वो लीगल तरीके से और पावती के साथ आएंगे। जितने पावतीज हमने प्रोड्यूस किए हैं उन पावती का हिसाब समाज के सामने आएगा, और हर 6 महीने में उस पैसे का एक ऑडिट, इतना पैसा जमा हुआ, इतना पैसा इस खर्च इसमें गया है, इतना पैसा बचा है और ये काम चल रहा है, ये हर 6 महीने में समाज के सामने ट्रांसपेरेंटली बता दिया जाएगा। जी। तो ये अभी एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लोग हैं, इनको आप कैसे बताएंगे? 4 राज्यों का जो अभी सोशल मीडिया आप जैसे लोग हैं, जी, एक व्हाट्सएप का माध्यम है, फेसबुक का माध्यम है, यानी आप जिनको वो जाके मिलेंगे उनको आप ग्रुप में ऐड करने वाला हूँ। ओके, फेसबुक का ग्रुप समझो, व्हाट्सएप का ग्रुप समझो, इनके माध्यम से। और खास करके जिन लोगों के पास में हम पावती बुक दे रहे हैं वो बड़े ही ईमानदार लोग होंगे। ओके। और ऐसे ही शख्स को हम वो जिम्मेदारी दे रहे हैं हर जगह पर, एक तालुका लेवल पर एक तालुका कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी, जो कि उस पैसों का नियंत्रण रखेगा। और वो पैसे जब हम लेंगे तो कैश से कोई व्यवहार नहीं होगा, ये ऑनलाइन व्यवहार होगा, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन रहेंगे, कैश से 1 रुपए का भी व्यवहार नहीं होगा, ताकि हमको उस ऑडिट को बताते वक्त या समाज को बताते वक्त हेरा फेरी का कोई भी 1 रुपए का चांस ना हो। और इसमें खास एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ गिने चुने 4-5 लोग हैं। यदि बहुत सारे लोगों के पास में ये आगे पैसों का व्यवहार जाता है तो फिर उसमें गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मैंने कुछ ऐसे गिने चुने 4-5 लोग रखे कि जो उस लायक है, जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, जिनके ऊपर मेरा समाज ट्रस्ट कर सकता है। क्योंकि समाज भले उन 4 लोगों को देख के ना दे रहा हो, सुरेश वलाते के दे के पैसे अगर दे रहा है, समर्थन दे रहा है, तो सुरेश वलाते का कर्तव्य बनता है कि समाज को 1 रुपए का, अगर 1 रुपया दे रहा है तो उस 1 रुपए का हिसाब पहुंचाया जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि फिल्म तो बनेगी 1-2 सालों में, ठीक है, लेकिन जब से पैसा जमा होना शुरू हुआ है तब से आप हर 6 महीने में, 3 महीने में लोगों को अपडेट देते रहेंगे कि इतना जमा हुआ है, इतना हमारी राशि पास है, बस, और हम आगे के पैसे के लिए हम यहाँ जा रहे हैं। ओके। और हमने अभी जब जा रहे हैं, हम उसका पूरा एक क्या बोलते हैं उसको रिकॉर्ड रख रहे हैं। क्योंकि मूवी तो बन जाएंगे लेकिन वो पल बाद में दोबारा लौट के नहीं आएंगे। ओके। और ये भी है संभावना है कि मैं हमेशा ही बात करता हूँ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट की, तो इसमें ये तो संभावना है कि इसमें मूवी बनेगी, लेकिन ये भी ज्यादा संभावना है कि जो कोई 1 रुपया भी देता है आपको, बराबर, तो वो अधिकार रखता है कि आपको कैसे भी बोले, तो वो अधिकार रखता है, तो कभी सोशल मीडिया पे निगेटिविटी भी आ जाए। बिल्कुल। तो अगर आपको इस फील्ड में काम करना है तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप जितने पॉजिटिविटी के लिए तैयार है ना, उससे ज्यादा आपको निगेटिव लोगों से भी बचना है। नहीं, वो तो जब हम इसमें उतरे हैं, बिल्कुल 20 साल का तजुर्बा है और इस क्षेत्र में उतरे हैं, तो हमने दोनों, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जी। शायद मुझे एक पहलू दिख रहा है, अगले वाले को कुछ अलग दिख रहा होगा, वो अपनी जगह पे सही है, मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन वो शायद मेरे साइड में देखे तो उनको लगेगा कि सुरेश सर जो बोल रहे हैं वो सही है, तो उनको इस साइड में लाना ये मेरा काम है। कोई भी बड़ा सपना पूरा जब हम करते हैं और लोगों को बताते हैं तो लोग सबसे पहले हमें पागल बोलते हैं। वो तो सर हमें ही नहीं तो बड़े बड़े लोगों को उन्होंने पागल बोला है, लेकिन जब उन्होंने कर दिया तो फिर वो इतिहास बनाया। एक्चुअली कंगाली सर की बात लेंगे, आप हीरा सिंह जी मरकाम, आप ताराम जी की बात लेंगे, बिल्कुल। सबसे पहले उनके विचारों को मानना एक सीधे माइंड की बात नहीं थी, लेकिन आज पूरी दुनिया मान रही है कंगाली साहब के रिसर्च को।
तो यही वो पल होता है जहाँ पे लोग आपको पागल कहे और आप काम करते रहे। तो यही एक वो पल होता है। तो लास्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप हमारे ऑडियंस को यहाँ से, मेरे ख्याल से मेरे जो वीडियो है वो ऑल इंडिया के कोयतुर देखते हैं, तो आप उन सभी कोयतुरों को थोड़ा सा संदेश दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं और आपको कैसा सहयोग चाहिए। मैं अल ब्रिज चैनल से जुड़े हुए सभी सगाजनों को ये एक ही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं, मेरे भाटो, कनायक साहब और कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं इससे, हमारा यही प्रयास है कि हमारा गोंडवाना का सही इतिहास हम उजागर कर सके। और एक और बात मैं बोलते वक्त आपसे एक ये छूट गया है कि इस मूवी में टोटल ट्राइबल कलाकार काम करेंगे, जो कि बाकी इंडस्ट्री के लोग हमें वो मौका देते नहीं है जी। तो मैंने एक ऐसा प्रण लिया है कि इस मूवी में मैं जितने गांव में जा रहा हूँ उस गांव का एक शख्स उस मूवी में पार्टिसिपेट करे, ताकि उस मूवी के लिए उस गांव का एक अपनापन लगाव बना रहे, ताकि उस एक बंदे के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो सभी लोग उस मूवी को देखने के लिए आए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जितना भी हमें सपोर्ट करेंगे उसका बिल्कुल सही सही उपयोग होगा। और आपसे यही कहूंगा कि आपके माध्यम से जितना भी बन पड़ता है, मैं कोई ऐसी राशि आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हमारे जैसे कोई दूसरे भी आते हैं उनको भी सपोर्ट कीजिए। और जांच पड़ताल के बाद ही आपको जो भी डिसीजन लेना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ तो आप बिल्कुल मेरे अंधे, मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ एकदम आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, आपको सही लगता है तभी आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और आपके जितने दोस्त मित्र जो भी सगाजन है उनको इस बारे में बताइए कि हमारी कोई ना कोई एक ट्राइबल मूवी आ रही है, जिसको हमको भले 1 साल लगे। मैं आपको डेट इसलिए दे रहा हूँ कि समाज हमारा इतना सक्षम नहीं है कि वो एकदम से कोई ऐसा बंदा नहीं कि ले सुरेश इतने पैसे ले और बना ले, ऐसा कोई समाज में बंदा नहीं है। और मैं ये समाज के लोक वर्ग से इसलिए बनाना चाहता हूँ कि सबका यदि उसमें कुछ रहता है तो उसको एक अलग, एक सबका सहभाग होना, सबका सहभाग रहेगा तो एक बंदा क्रेडिट लेके जाएगा। और इस मूवी का डायरेक्टर, निर्माता ही मेरा समाज रहेगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कह दी आप। और नेतृत्व भले ही सुरेश वलादे कर रहा है, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट मेरे समाज को जाएगा। बिल्कुल। इतना बोलकर मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। बिल्कुल। तो दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि विलादे सर जो बता रहे हैं हम लोगों को कि जैसे एक मूवी बनने वाली है, उस मूवी में पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हर एक दर्शक इनको सपोर्ट करे, इनके सपने को सपोर्ट करे। एक्चुअली इन्होंने जो लास्ट में ये बात कही थी कि इसमें कलाकार हमारे होंगे, और दूसरी बात ये है कि इसका डायरेक्टर खुद सुरेश विलादे नहीं होंगे तो उसका डायरेक्टर समाज होगा। क्योंकि कोई एक व्यक्ति, अगर कोई नेता है जिस नेता को हम कहेंगे कि वो पैसे लगाएगा तो अपना क्रेडिट लेके चला जाएगा, और इसलिए विलादे सर चाहते हैं कि कोई क्रेडिट ना ले, समाज ले, और इसलिए इस मूवी के बारे में बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम जब भी MP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के दौरे करेंगे तो आप सभी की जरूरत पड़ेगी। तो देखते रहिए हमारा चैनल और हम मिलते हैं आपसे जल्द ही। तो इस मूवी के ऐलान के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।